और बात होगी प्रधानमंत्री मोदी की सौगात की। दिल्ली को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात, 12,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। रैपिड रेल के जरिए मेरठ से जुड़ेगा अशोकनगर। दिल्ली को पहली बार रैपिड रेल की सौगात। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। दिल्ली को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात, 12,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। रैपिड रेल के जरिए मेरठ से जुड़ेगा अशोकनगर। दिल्ली की पहली बार रैपिड रेल की सौगात। और मेरे साथ में इस वक्त गौरव और अक्षय, दोनों ही सहयोगी मेरे जुड़े हुए हैं। इस वक्त गौरव साहिबाबाद में मौजूद हैं और अक्षय न्यू अशोकनगर पे। तो एक बार गौरव का रुख करते हैं। गौरव, अब कितनी देर का और इंतजार है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं और मूवमेंट भी काफी हो रहा है। और बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। और ये जो पूरा हिस्सा है जो मेरे पीछे आप देख रही हैं, जो ये साहिबाबाद का ये रैपिड रेल का जो स्टेशन बनाया गया है, दरअसल इस यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं। और अब पहुँचने के बाद जो यहाँ के स्थानीय विधायक हों या फिर सांसद की बात करें, और भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस वक्त अंदर इस परिसर में मौजूद हैं और वो उनका स्वागत कर रहे हैं। उसके बाद से फिर आगे अगर हम बात करें, जो जब ये संचालन शुरू होगा, खास करके जो ये रैपिड रेल का, तो उस रैपिड रेल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफर करेंगे। और इसके अलावा एक दूसरी तस्वीर आपको दिखा दूं, एक जो पूरा हिस्सा है उसको पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन ने पैक किया है। तो स्थानीय स्तर पे जो लोग हैं, छोटे छोटे बच्चों को आप देख रही हैं, जवानों को देख रही हैं, ये सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। हालांकि सुरक्षा के बड़े कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और कहीं ना कहीं लोगों को एक बहुत खुशी और एक बहुत ज्यादा जिस लम्हे का इंतजार था, क्या कहेंगे, जो ये कनेक्टिविटी मिल रही है कि अब मेरठ से दिल्ली का सफर। बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। हम लोग यहाँ पे रहते हैं वसुंधरा में, बिल्कुल पैदल चल के यहाँ तक आ जाएंगे और पूरा दिल्ली कनेक्ट हो गया। अभी कहीं भी कुछ पकड़ने का जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ से और उसके बाद मेट्रो पूरा दिल्ली घूम सकते हैं। बिल्कुल, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को भी काफी सुविधा हो जाएगी। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सुविधा है, क्योंकि हमारा जो यहाँ से मेरठ तक का 2 घंटे का सफर था, बाकी 40 मिनट में आप पहुँच सकते हैं। डेली अप डाउन कर सकते हैं और ऐसा कोई खास मतलब महंगा किराया भी नहीं है। अपना आराम से सर्विस सेक्टर में है, वो भी लोग आराम से जा आ सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं डेली। टाइम सेविंग बहुत ज्यादा है। टाइम सेविंग बहुत ज्यादा है। पहले जो 2 घंटा लगता था मेरठ के लिए, यहाँ से पकड़ेंगे तो 35 से 40 मिनट में मेरठ पहुँच सकते हैं। आप लोगों ने इस रेल को देखा है अभी बैठ करके, क्योंकि पहले तो चली रही है, इसमें सुविधा कुछ लगा? यहाँ से अभी मोदी नगर तक हम लोग जाके देखा है, तो काफी कम टाइम चलता है और बहुत अच्छी स्पीड में जाती है। 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाती है ट्रेन, तो टाइम सेविंग बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, तो आपने देखा कि जो पब्लिक है, यानी कि जो आम जनता है, वो बहुत खुश है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब अपने घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए, तो हम सोचते हैं कि हमारा जो सफ़र हो बड़े सुगम तरीके से हो और जो यात्रा हो मंगलमय हो। यही उम्मीद भारतीय रेलवे से भी लोग करते हैं। लेकिन इस तरीके का जो प्रयोग हो रहा है, खास करके अब दिल्ली एनसीआर इससे पूरी तरीके से जुड़ जाएगा। और ये जो पूरा प्रयोग है, जब इसकी शुरुआत की गई इस परियोजना की, तो कई सारी बाधाएं जरूर आई थी कि जब निर्माण कार्य चल रहा था तो बीच बीच में एक कोविड का भी दौर आकर के गया। उसके बाद से फिर पहले फेज का जब उद्घाटन किया गया, उसका जो ट्रायल किया गया, तमाम व्यवस्थाएं इस तरीके से बीच बीच में चली। लेकिन इस बीच जो ये परिचालन शुरू हो रहा है, अगर हम मेरठ से गाजियाबाद की दिल्ली की दूरी की बात करें तो 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर की पूरी दूरी जरूर होती है। और गाड़ी से अगर कोई जाता है तो 2 घंटे, कम से कम 1 घंटे का सफर लग जाता था। लेकिन उसके बाद एक्सप्रेस वे बना तो वो ये दूरी 45 मिनट की हो गई। और धीरे धीरे और ज्यादा इस दूरी को कम करने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। और ये जो पूरा हिस्सा, एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, मूवमेंट को पूरी तरीके से, नीचे जो सड़क मार्ग का मूवमेंट है उसको पूरी तरीके से बंद किया गया है। और इस पूरे हिस्से में भारी जो सुरक्षा बंदोबस्त है उसकी तैनाती भी की गई है। और लगातार जो अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी हिस्से से होकर के इस साहिबाबाद का जो रैपिड रेल का ये स्टेशन है ऊपर पहुंचे। और अब कहीं ना कहीं जो अगर हम बात करें तस्वीरों की, ये तस्वीरें भी आपको हर तरफ दिखाई दे रही हैं। लोग पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी आकर के यहाँ पर अपनी बात को कहा। तो ये एक बड़ा मैसेज, एक बड़ी सुविधा की बात जो है लोगों के लिए जरूर है। क्योंकि जब इस पूरे रूट का संचालन शुरू होगा तो ये जो 2 है, आनंद विहार की बात करूं, न्यू अशोकनगर की बात करूं, तो अब जो लोग मेरठ से आएंगे वो सीधे दिल्ली तक आराम से 40 मिनट के अंदर वो पहुंच जाएंगे। किराए की बात करें तो 150 रुपए जो न्यूनतम है, और अधिकतम प्रीमियम की बात करें तो 225 से 245 रुपए जो किराया है वो रखा गया है। ठीक है, एक बार अक्षय का भी रुख कर लेते हैं।
और क्योंकि देखिए किराए की अगर बात करते हैं तो आप 125 या फिर 250 रुपये में, अगर आपको अच्छी क्वालिटी का सफ़र करना है तो 250 रुपये लगभग आपको चुकाने पड़ेंगे और कम में भी आप आराम से अपना ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल टाइम भी आपका बचेगा, दूसरा पैसा भी बचेगा। और तीसरी बात अक्षय ये कि लोगों का जो बहुत ज़्यादा वक्त लगा करता था, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि ये रूट ऐसा है एक्सप्रेसवे तक आने से पहले कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो लोगों के लिए, खासतौर पर दिल्ली वालों के लिए तो एक बहुत बड़ी राहत है जो उधर का सफ़र तय करते थे। निश्चित रूप से न सिर्फ दिल्ली वासियों को बल्कि मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़, मोदीनगर ये जो इलाके हैं उनके लिए कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सुगमता बढ़ेगी। और ख़ास करके आनंद विहार के इलाके को अगर बात करें, देखें तो हमेशा वहाँ पर जाम की स्थिति रहती है। मोदीनगर का इलाका पूरी तरह से जाम मुक्त हो सकता है क्योंकि लोग अगर सफ़र करना शुरू करते हैं रैपिड रेल के जरिए। एक बड़ी सौगात और ऐसे जो मूवमेंट हैं बहुत कम देखने को मिले हैं। और ख़ास करके जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला है, आपने देखा होगा कि वो रेल परियोजनाओं को लेकर के काफ़ी उत्साहित रहे हैं। मुख्य अगर रेल परियोजनाओं की बात करें तो वंदे भारत जैसी ट्रेनें लॉन्च की गई, नमो भारत जैसे ट्रेन लॉन्च किया गया। अब जिस तरह से मेट्रो रेल जरिए और रैपिड रेल के जरिए कनेक्टिविटी को जोड़ने की कवायद की गई, वो उसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा जा रहा है कि कुछ देर में अब वहाँ साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर के लिए निकलेंगे और लगभग वहाँ से यहाँ पहुँचने में लगभग 13 से 15 मिनट का समय लग सकता है, ये जानकारी मिल रही है। और उसके बाद यहाँ से फिर जापानी पार्क के लिए रवाना होंगे। थोड़ी सी तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ। कुछ ट्रेन जो नमो भारत चलने वाली है उसकी एक झलक यहाँ पर आपको सामने देखने को मिल सकती है। लोगों का जो मूवमेंट है अब रोक दिया गया है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कारवां है वहाँ से कभी भी निकल सकता है। तो ये आपको नमो भारत ट्रेन दिख रही है। नीचे अगर आप देखेंगे तो जो ट्रैफिक है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब न्यू अशोक नगर के आसपास मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आम जनता की जो मूवमेंट है वो उसको रोक दी गई है। तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं कि अब डाइवर्जन किया जा रहा है। एम्बुलेंस और बम स्क्वाड यहाँ का जो दस्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि अब कुछ ही ठीक है, मैं अक्षय आपके पास वापस लौटी हूँ। एक बार जरा गौरव का रुख कर लेते हैं। जी गौरव। और उनका आशीर्वाद मिला है, लेकिन जो ये सौगात है ये अपने आप में ऐतिहासिक है। ये मील का पत्थर साबित होगी। जो दिल्ली पूरी तरह जाम हो चुकी थी, पॉल्यूशन के हालात खराब थे, निकलना मुश्किल था और आपको मालूम होगा कि 4 घंटे मेरठ जाने में लगते थे, आज 40 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो आज जिस तरह से नमो भारत ट्रेन का जो उद्घाटन है और उस रैपिड ट्रेन का जो उद्घाटन हुआ है उसके बाद लोगों के अंदर एक उत्साह है, एक उत्सव है। मन से लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं और गाजियाबाद की जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है और नई साल पे इतनी बड़ी सौगात दी है और खास तौर से दिल्ली वासियों के लिए तो एक अद्भुत काम हुआ है। एक सबसे बड़ी बात बार बार आती है जब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की। अब कहीं ना कहीं मेरठ के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग सीधे दिल्ली पहुंच जाएंगे, बहुत कम समय लगेगा। खास करके उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो मेरठ के लोग हैं और दिल्ली तक का जो सफर तय करेंगे, कितनी बड़ी सहूलियत मानते हैं? इससे कई चीज़ों का फायदा होगा। व्यापार का भी, जो लोग ऑफिस के लिए जाते हैं, जो टाइम उनका सारा किल होता था और मतलब पूरी तरह से लोगों को लगता था कि दिल्ली से लोग पलायन कर रहे थे आसपास से जाम के कारण, आज इतनी बड़ी सुविधा का काम हुआ है कि जो मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और जनता के चेहरे की खुशी अब आपने देखा होगा। आज कार्यक्रम नहीं था, उसके बाद भी हजारों लोग उनका वेलकम कर रहे हैं वहां से खड़े होकर के। ये उत्साह का परिणाम है और इससे पूरी एनसीआर का नक्शा बदलेगा और एनसीआर की जनता तो उनके साथ है ही एक तरफा। हाँ, जब भी जरूरत पड़ती है माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं तो ये काम होने से एक बहुत बड़ा काम हुआ। बिल्कुल। तो ये नंदकिशोर गुर्जर जी थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा एक सहूलियत है और कहीं ना कहीं जो इसका लाभ है वो बड़े पैमाने पर आम जनता को भी मिलता नजर आएगा। तो देखिए, लगातार आप जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार उनको सुन रहे हैं और सभी ये बात दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, खास तौर पर कि अगर अब ये मेट्रो शुरू हुई है तो इससे लोगों को बहुत हद तक राहत मिलने वाली है। और लगातार देखिए वहाँ पर जो मूवमेंट है वो खास तौर पर आप इस वक्त देख रहे हैं। अक्षय का एक बार रुक कर लेते हैं क्योंकि अब जब साहिबाबाद से ये ट्रेन चलेगी तो सीधे न्यू अशोक नगर में पहुंचेगी। अक्षय,
निश्चित रूप से और ये उस ट्रेन को देखने के लिए और प्रधानमंत्री के दर्शन के लिए भी तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें आप को देखूंगा, कहूँगा कि कैमरामैन श्रवण आपको दिखा सकें। लोगों का पहुँचने का यहाँ अब सिलसिला शुरू हो गया है ताकि प्रधानमंत्री की एक झलक वो देख सकें। हालांकि पुलिस के बंदोबस्त तगड़े हैं तो यहाँ आपके लिए संभव है अक्षय उनसे बातचीत करना? जरा लोगों के रिएक्शन लीजिए, कितना खुश नजर आ रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ जो आम जनता है वो बता सकती है कि उनके लिए कितना मुफीद है जिस तरह से प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जा रहे हैं नमो भारत ट्रेन की। कितनी सुविधा आप लोगों को मिल सकती है और मेरठ जाने में कितना आसान हो सकता है? मेरठ जाने में बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ से सीधा मेरठ जाने में बहुत कम समय लगेगा और हमारा जो एक्सपेंस है उसमें भी फ़ायदा होगा। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। कितना सहूलियत मिलेगी, क्योंकि एक मेट्रो तो ये चलती आपको नज़र आती है, अब दूसरी शुरू हो जाएगी मेरठ और आनंद विहार के लिए, मोदी नगर के लिए, ये कितना आपके लिए सहूलियत? सर ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैं भी दिल्ली में यहाँ पे 2007 में आया था। मैं एक उत्तराखंडी हूँ, तो मैंने उस टाइम पे देखा ये मेट्रो भी चालू हुई 2010 में। तो आज ये मेट्रो दोबारा चालू हो रही है यहाँ से मेरठ, जिसमें हमारा 2-2.5 घंटे का रास्ता 40 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे भी मेरठ से आगे को भी चालू हो गई, तो वो भी देखते हैं। मोदी क्या आते हैं, मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। पूजा ये लोग कहते हुए नज़र आ रहे हैं और क्योंकि अब दिल्ली में कनेक्टिविटी खास करके मेट्रो की बहुत ज़्यादा हो चुकी है और जब RRTS जो न्यू अशोक नगर से अब जब मेरठ साउथ तक जाएंगे लोग, उनका जो सफ़र है वो सुगम होगा। निश्चित से वो खुश दिखाई दे रहे हैं कि जो जाम के तमाम झंझटों से उनको छुटकारा मिलेगा और आसानी से वो अपनी यात्रा सफलतापूर्वक सुगम तरीके से वो पूरा कर सकेंगे। ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस लौटती हूँ। साहिबाबाद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और वहां पर जो उनका स्वागत का कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है और अब से कुछ ही देर बाद मेट्रो में सवार होकर न्यू अशोक नगर के लिए रुक कर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस दौरान में जो स्कूली बच्चे हैं उनके साथ में बातचीत करते भी नजर आएंगे।